हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मेरे सारे दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में मैं एक टॉपिक लेकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑल अबाउट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक पैरेललोग्राम का पिक्चर ड्रॉ किया है। द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ ABCD। अभी पैरेललोग्राम चैप्टर 3 में हम लोग पैरेललोग्राम से जुड़े काफ़ी सारे मैथ्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो पैरेललोग्राम क्या है हम लोग को पता है। ए पैरेललोग्राम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, सो ए पैरेललोग्राम whose opposite sides are parallel. So what is opposite side? AB का ऑपोजिट साइड है CD और AD का ऑपोजिट साइड है BC। ठीक है, तो फिर पैरेललोग्राम में होगा क्या कि AB जो है वो पैरेलल होगा CD और AD जो है वो पैरेलल होगा BC। ठीक है, अब एक देखिए पैरेललोग्राम में तो फिर 4 साइड्स हो रहा है, AB, BC, CD और AD, और 4 एंगल्स भी है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो यहाँ पर देखिए एंगल A और एंगल C ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल है, और एंगल B और एंगल D क्या है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। अब व्हाट इज़ एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट साइड मतलब जब दो पास पास में बैठता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए AB के पास में ही BC है, तो AB और BC ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। अब इधर देखिए AB के पास में ही AD है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। AB और DC एडजेसेंट साइड नहीं है। ठीक है, एकदम पास पास में जब बैठेगा तब उसको हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए AD और DC एडजेसेंट है, और इधर देखिए CB और DC भी एडजेसेंट है। सिमिलरली एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, जब दो एंगल एकदम पास में बैठेगा, जैसे एंगल A और एंगल B ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एंगल B और एंगल C एडजेसेंट एंगल है, इस टाइप से। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का 4 प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी 1 है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब AB अगर पैरेलल टू DC है तो AB इज़ इक्वल टू DC, AB का जितना मेजर होगा DC का भी वही मेजर होगा। सिमिलरली अगर AD पैरेलल टू BC है तो AD इक्वल टू BC भी होगा, मतलब AD का जो मेजरमेंट है वही इक्वल टू BC होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। लेट ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी ड्रॉ ए डायगोनल AC। तो AC डायगोनल जो है ये पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ वी गेट 2 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर देखो 2 ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल मैं एंगल 1 नाम देती हूँ, ये वाला एंगल मैं एंगल 2 नाम देती हूँ, ये वाला एंगल में मैं एंगल 4 नाम देती हूँ, और ये वाला एंगल में मैं एंगल 3 नाम देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 2 देखो ये जेड फॉर्म कर रहा है, तो जेड फॉर्म जब करेगा तब क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है जब भी जहाँ जहाँ जेड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA वी गेट, देखो ट्राइंगल CDA और ट्राइंगल CBA में एंगल DAC मतलब एंगल 4 और एंगल BCA मतलब एंगल 3 ये दोनों इक्वल पा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, एंगल DCA इक्वल टू एंगल BAC क्यों हो रहा है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्या है, और AC जो है वो कॉमन है। देयरफॉर देखो यहाँ पर ट्राइंगल का एक रूल है,
अगर दो एंगल और एक साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए दोनों, ठीक है, अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से देयरफॉर ट्रायंगल CDA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, ठीक है। अगर तो फिर क्या बोला कि अगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो बाकी का पार्ट्स भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तो ऑलरेडी इक्वल है, तो बचा क्या, इसका जो लॉन्ग साइड है इसका लॉन्ग साइड के साथ इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल टू DC हो जाएगा, और इसका AD इक्वल टू BC हो जाएगा, AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो था मेरा प्रूफ करने के लिए कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इक्वल लेंथ प्रूफ हो गया है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी, ठीक है। नाउ व्हाट इज सप्लीमेंटरी, दो एडजेसेंट साइड का अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, इसी को ही सप्लीमेंटरी बोलता है, ठीक है। तो अब देखो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू CD होगा, AD पैरेलल टू BC होगा, ठीक है। और क्योंकि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल भी है तो क्वाड्रिलेटरल का चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो AB पैरेलल टू CD है और AD जो है वो क्या है, एक लाइन है जो AB और DC को ज्वाइन कर रहा है, मतलब AD जो है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD and AD is transversal. We know that interior angles on the same side of a transversal are supplementary. ठीक है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा, 180 डिग्री, ये और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल A और एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री। अब सिमिलरली देखो अगर AD और BC का हम लोग देखें तो वहाँ पर DC जो है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ DC और AB का तो यहाँ पर BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे एंगल A और एंगल D का सम मिला है 180 डिग्री, वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस में मिलेगा कि एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या मिल जाएगा, एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या मिलेगा, एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ईच केसेस में हम लोगों को एक ट्रांसवर्सल मिलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से बिल्कुल ये वाला एंगल्स में हम लोगों को मिल जाएगा। तो मतलब ईच केसेस में मैं देख रही हूँ कि मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री हो रहा है, मतलब क्या, सप्लीमेंटरी हो रहा है। तो देयरफॉर इट इज़ प्रूफ दैट एनी two adjacent or consecutive angles of a parallelogram so therefore it is proved that any two adjacent or consecutive angles of a parallelogram are supplementary.
ओके, सो उम्मीद है कि आज का ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नई है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।